वेलकम टू बॉस ऑफ नेक्स्ट में आपका फिर स्वागत है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं। हमारा चला था बोर्ड पेपर 2026 का रिवीजन सीरीज। हमारा ए सेट चला था, ये आज हमारा थर्ड वीडियो है। जो फर्स्ट जो देखने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे देख लीजिए। यहाँ पर भी वही पैटर्न है। आपको जैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, तो आपको आंसर शीट दिया जाएगा। उसमें आपको रोल नंबर फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि ये जो है 17 नंबर का आप क्वेश्चन रहते हैं, 8 पेज में प्रिंट रहता है। फिर आपका वहाँ पर क्या दिया रहता है, क्वेश्चन का वहाँ पर सेट दिया रहता है, फिर सब्जेक्ट दिया रहता है, फिर आपका टाइम दिया रहता है, फिर उसमें क्या रहता है 75 नंबर के मैक्सिमम लिखा रहता है। वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ये हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस कर दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो है थर्ड वीडियो है, क्या है, बोर्ड पेपर रिवीजन सीरीज 2026 पेपर सेट ए का हमारा जो है चल रहा था। हम लोग जो है 11th नंबर तक क्वेश्चन जो है कवर कर चुके थे। आज हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड ईच। क्या बोल रहा है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए 30 शब्दों में। एनी टू मतलब कि यहाँ पर दो क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट दिया है एंड सी व्हाट आई कैन सी। एंड सी व्हाट आई कैन सी बाय दिस लाइन व्हाट डज द ऑथर want to say in the poem शुंभस एडवेंचर। आथर जो है क्या चाहता है, कवि जो है क्या चाहता है कि एंड सी व्हाट आई कैन सी, मैंने उसे देखा और किस लिए देखा, ये कह रहा है। ये इस तरह से है। इसके आपको 30 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। तो इसका आंसर इस तरह से है, एंड सी व्हाट आई कैन सी बाय दिस लाइन द ऑथर वांट्स टू से इन द पोएम शुंभस एडवेंचर दैट आई विल एक्सप्लोर एज सम एज आई कैन। ये इस तरह से इसके आंसर जो है बनेंगे। फिर हमारा सेकंड है, क्या है, 12 नंबर का सेकंड। इसमें दो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारा सेकंड है, व्हाई डिड द बिग काइट फ्लाई अवे एक्सप्लेन। क्या बोल रहा है कि व्हाई डिड, क्यों जो है बड़े पतंग जो है उड़ने के बारे में एक्सप्लेन किया, क्यों किया। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा, द बिग काइट फ्लू अवे बिकॉज ही वांटेड टू मोटिवेट। वो जो छोटे पतंग को मोटिवेट करने के लिए उसने बोला, द स्मॉल काइट बिफोर फ्लाई ही सेड गुड बाय आई एम ऑफ। क्या, उसे मोटिवेट करने के लिए उसने बोला कि गुड बाय, मैं जो है चलता हूँ, ऐसा बोल के उसने बोला। कौन, बड़े पतंग। फिर आपका थर्ड नंबर क्या है, इन द पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड। इन द पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड इफ वी यूज मोर देन आवर साइट। हमारे जो स्किन के साइन है उसे देखकर वो लोग क्या बोलते हैं, इस तरह से कह रहा है। तो इसके आंसर क्या है यहाँ पर, इफ़ वी यूज़ मोर देन आवर साइट, हमारे जो साइन है उसको देख कर क्या बोलते हैं, इट मीन्स दैट द डिसेबिलिटी, मतलब क्या है, वो अपंगता। चिल्ड्रंस आर फुल ऑफ कैपेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी हैं वो जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं। इफ़ दे थिंक मोर अबाउट देयर कैपेबिलिटीज़ दे कैन डू इवन बेटर देन ही नॉर्मल चिल्ड्रन। वो जो है, जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं उनसे भी वो बेहतर कुछ कर सकते हैं, ये कह रहा है। फिर ये इस तरह से आपके जो है 12 नंबर का एक कंप्लीट होता है। ये जो है इसमें से आपको दो ही करना है। यहाँ पर 3 को एक्सप्लेन मैं कर दिया हूँ, इसमें से आपको 2 ही करना है। तो चलिए आपके लिए आज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक आया है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, डू एस डायरेक्ट इन 5। मैंने 5 तो डू एस डायरेक्ट को यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए देखते हैं, आज इसका 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन करते हैं हम आपके लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट, यू प्रे टू गॉड डेली। क्या बोल रहा है, यू प्रे
टू गॉड डेली चेंज द सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये जो है आपका सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। देखिए मैं हर क्वेश्चन का यहाँ पर एक्सप्लेशन करने वाला हूँ, तो इसे बड़ा ध्यान से सुनिए और देखिए। एक्सप्लेशन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या है फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले तो सेंटेंस जो है आपके क्या है सेंटेंस टाइप क्लासिफिकेशन सेकंड का है। किसका? सेंटेंस टाइप क्लासिफिकेशन सेकंड का है, जो 4 टाइप के होते हैं। मतलब ये 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारा सेंटेंस का क्लासिफिकेशन 2 है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव। इसके बारे में भी मैं अपने वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हुए हूँ। फिर से बता दे रहा हूँ कि क्या बोल रहा है, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो, ना ही कोई प्रश्न पूछा जाए, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग हो परंतु प्रश्न ना पूछा जाए, उसे बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। और ऐसे वाक्य जिसमें ना नहीं का प्रयोग हो परंतु प्रश्न पूछा जाए, उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो यहाँ पर आपका बनाने के लिए आया है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो परंतु प्रश्न पूछा जाए, उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो यहाँ पर हमारा फर्स्ट है, यू प्रे टू गॉड डेली। इसको बनाना है इंटेरोगेटिव, मतलब इसमें नहीं का प्रयोग ना होगा परंतु प्रश्न पूछा जाएगा। फिर हमारा निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें नहीं का और प्रश्न भी पूछा जाता है, उसे निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये जो हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन और फर्स्ट स्टेप। फिर हम देखते हैं सेकंड स्टेप क्या है। इंटेरोगेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस के बारे में हमें पहले से पता हो तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को बनाते हैं, और अगर उसके बारे में हमें पता नहीं हो उसमें क्या होने वाला है तो सेंटेंस को WH फैमिली से उस सेंटेंस को बनाते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर क्या है, अगर हमें उस सेंटेंस के बारे में पहले से पता हो तो हम क्या है हेल्पिंग वर्ब से उस सेंटेंस को बनाते हैं, वरना हम जो है WH फैमिली का प्रयोग करके उस सेंटेंस को बनाते हैं। कौन सा? निगेटिव सेंटेंस, मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यू प्रे टू गॉड डेली। आप जो है भगवान को डेली प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर आप देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर हम WH फैमिली का प्रयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता है कि हम जो भगवान को डेली प्रे करते हैं। तो यहाँ पर हम WH फैमिली का भी प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए, तो यहाँ पर क्या चीज़ प्रयोग करें कि ये सेंटेंस है बहुत आसानी से बन जाए। इसे ध्यानपूर्वक देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा वहाँ पर क्या चीज़ यूज़ होगा। फिर थर्ड स्टेप क्या है, अगर आपको इंटेरोगेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पता हो कि हेल्पिंग वर्ब ना हो तो है ना, जब उसको पढ़ोगे तो आपको पता हो जाएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। तब आप जो है उस सेंटेंस में डू, डज और डिड लगाकर उस सेंटेंस को बनाएंगे। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। कौन से? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रहा है, तो वहाँ पर क्या लगाना है, डू, डज और डिड का प्रयोग। ये तो आ गया, आप ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप क्या कर रहे हैं, अब बात आती है कि डू डज तो हमको पता हो गया कि ये चीज़ प्रयोग करना है, पर इनको कहाँ पर प्रयोग करना है। तो डू और डज डिड को हम कहाँ पर प्रयोग करें, तो इसका फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सामान्य वर्तमान काल में डू और डज का प्रयोग करेंगे। मतलब हमको पता हो गया कि जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो हम डू और डज और डिड का प्रयोग करते हैं। तो इन तीनों का प्रयोग करते हैं। तो अब इन तीनों का प्रयोग कहाँ पर करें, तो फर्स्ट जो है देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का प्रयोग होगा। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसमें भी अब और आ जाते हैं। अब डू और डज तो आ गया, तो डू और डज को अब कहाँ प्रयोग करते हैं। फर्स्ट देखिए आई यू वी दे, क्या चीज़, आई यू वी दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़, आई यू वी दे के साथ। इस आप सेंटेंस को देखिए क्या बोल रहा है, यू प्रे टू गॉड डेली। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर क्या चीज़ लगेगा। वहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा यू प्रे टू गॉड डेली, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ वहाँ पर लगेगा। फिर ही सी इट के साथ आपको डज का प्रयोग करना है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर बताया हूँ, डू यू प्रे, ये आपका है, फिर ये क्या हो जाएगा,
फिर डज सी प्रे, इस तरह से बनेगा। फिर अब डिड का प्रयोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ आप जो है वहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रयोग होगा, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर क्या चीज़ प्रयोग होगा। फिर आपको यहाँ पर क्या है, डिड यू प्रे, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। फिर पांचवा स्टेप, ये तो पता हो गया कि ये चीज़ प्रयोग को होगा कि नहीं होगा। फिर इसका क्या है कि ये इसके स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं, जो हमारा सवाल है उसके स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं। तो इसमें जो है आप जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेसिक फॉर्म प्लस वर्ब और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, यू प्रे, तो उससे हम यू प्रे आएगा तो डू यू प्रे, ये और उसके बाद क्वेश्चन मार्क ये बनेंगे। फिर उसी को सी प्रे, तो इसे आएगा डज सी प्रे। फिर दे प्रेड, तो यहाँ पर आएगा डिड दे प्रे, इस तरह से ये बनेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा वो सेंटेंस किस तरह से बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि जब भी ऐसा आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो आप कभी नहीं भूलेंगे, उसे बड़ा आसानी से आप जो है बना सकते हैं। तो क्या बनेगा, डू यू प्रे टू गॉड डेली, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, ये इस तरह से बनेगा। इसीलिए मैं बताया था कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज मैं इसी को ही कवर करने वाला हूँ। फिर हमारा जो है अब आ जाता है सेकंड क्या आ जाता है, कम अगेन, मेक द सेंटेंस इथेपिक बाय यूजिंग डू डज डिड। ये सेम प्रोसेस वहीं पर फॉलो होगा, क्या चीज़, डू और डज। इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कम्स अगेन, आप दोबारा से आइए, ऐसा बोल रहा है, कम अगेन, दोबारा से आइए। यहाँ पर भी आप आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पैटिक में डू डज डिड का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का प्रयोग होता है। कहाँ पर, यू आई यू वी दे के साथ डू का प्रयोग और ही सी इट के साथ डज का प्रयोग होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहाँ पर डिड का दोनों जगह प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसमें कौन सा शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पर डू क्या बोल रहा है, डू, यहाँ पर सीधा सीधा आप समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पर क्या करना क्या है। तो डू कम अगेन, इस तरह से सीधा सीधा आपके बन जाएगा। कौन सा आपका, ये कौन सा, इम्पैटिक्स, बहुत ही आसानी से वो बनता है। फिर आप आ जाते हैं हम डू ए डायरेक्ट का थर्ड नंबर, तीसरा क्वेश्चन, रिया गोज टू दिल्ली टुमारो। रिया गोज टू दिल्ली टुमारो, चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। क्या चीज़ करना है, निगेटिव सेंटेंस में मैं अभी बताया हूँ क्या चीज़ है, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग हो परंतु कोई प्रश्न ना पूछा जाए, उसे हम बोलते हैं निगेटिव वाक्य। यहाँ पर भी क्या देखिए, रिया गोज टू दिल्ली, यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ ऊपर मैं बताया हूँ जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसे हम क्या प्रयोग करते हैं, डू डज डिड। और डिड का प्रयोग कहाँ पर होता है, डू का और डज का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये यहाँ पर मैं स्पेशली बता चुका हूँ। ये तो आप इसे एक बार नहीं दो बार देखिए, आपको क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या है, ही सी इट के साथ डज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर रिया है, रिया डज, फिर नॉट का प्रयोग, बस नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, बस इतना ही, बहुत इजी तरीके से ये बन जाएगा। फिर आपके फोर्थ नंबर, महेश इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। महेश जो है आपके स्कूल का बहुत ही होनहार और अच्छा लड़का है, ये कह रहा है। क्या बनाना है, रीराइट यूजिंग पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, बहुत ही आसान है ये। आप एडजेक्टिव पढ़ोगे आप तो वहाँ पर आपको 3 डिग्री देखने को मिलेगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये जो आपका सेंटेंस है सुपरलेटिव जो है इरेगुलर पैटर्न का है, और ये जो है आपका सेंटेंस है सुपरलेटिव का डिग्री का सेंटेंस है। किस कारण से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर बेस्ट लिखा है इस कारण से मैं बोल रहा हूँ। फिर इसका आगे हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, आपको और क्लियरली डाउट जो है आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्या बोल रहे, स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर सेंटेंस तो सुपरलेटिव डिग्री का है और चेंज करना है हमको पॉजिटिव में। क्या है, सुपरलेटिव का है वो और हमको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में।
तो वहाँ पर क्या चीज़ दिया है, यहाँ पर यूज यूज एज या कंपैरेटिव के साथ एनी अदर। एज टू या एज रहता है तो कंपैरेटिव में रहता है, उसे हम चेंज करते हैं एनी अदर का प्रयोग किया जाता है। किसमें, हम जो है अभी जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें डिस्कस हो रहा है। फिर दूसरा रूल क्या कह रहा है यहाँ पर, द बेस्ट लिखा हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री में से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, बेटर। द बेस्ट को हम जो है चेंज कर देंगे किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, तो क्या हो जाएगा, बेटर देन एनी अदर। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव डिग्री में और बहुत आसानी से वो बन जाएगा। फिर देखते हैं किस तरह से। यहाँ पर मैं 2 टाइप के बना के रखा हूँ, देखो, महेश इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। महेश जो है अन्य विद्यार्थियों से भी अच्छा है, ये कह रहा है। ऊपर मैं बताया हूँ एक एक्सप्लेनेशन, उसे आप देखिए, आपको बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको कहीं कहीं पर या फिर आपको की पर ये आपको देखने को मिलेगा। क्या चीज़, नो अदर स्टूडेंट ऑन द स्कूल इज़ अ गुड एज महेश। इसको जब पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है मेरे सिर से बाउंस हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि बोल क्या रहा है और बन क्या रहा है और बनाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ, ये सुपरलेटिव का डिग्री है, इसे बनाना है पॉजिटिव डिग्री में, तो बहुत इजी तरीके से बेस्ट का हो जाएगा बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। ये इस तरह से बनेंगे। आप की में ढूंढोगे तो ये बहुत ही टफ वाला सवाल टाइप का लगेगा, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ तो ये बहुत ईजी तरीके से बनने वाला आपको लग रहा होगा। इस तरह से बनेगा बहुत ही आसानी से। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ नंबर क्या बोल रहे हैं, वी आर्ट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर। क्या बोल रहे हैं, वी आर्ट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर। क्या है, टीचर को जो है सम्मान करना चाहिए कह रहा है। क्या बनाने को बोल रहा है, क्वेश्चन टैग जो है बहुत ईजी होता है, बस इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना रहता है, और हेल्पिंग वर्ब मिल गया तो उसका पूरा प्रोग्राम सेट हो जाता है। कैसे, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया ऑफ। जब भी आप क्वेश्चन टैग देखें तो जो सेंटेंस रहता है निगेटिव है तो पॉजिटिव में बनेगा और पॉजिटिव है तो निगेटिव में बनेगा, बस इतना ही है। और जो है आपका हेल्पिंग वर्ब पहचानिए, हेल्पिंग वर्ब जो है अगर क्या है मैं बताया ना, सेंटेंस जो है आपको अगर पॉजिटिव में है तो निगेटिव में बनेगा और निगेटिव में है तो पॉजिटिव में बनेगा। तो ये आप सेंटेंस को देखिए, जो है पॉजिटिव में तो सीधा सीधा ये जो है निगेटिव में बनेगा। तो बहुत ही आसानी से वी आर टू रिस्पेक्ट आवर टीचर, फिर आपका कॉमा, फिर आर्ट का अंत हो जाएगा ये आपके, फिर जो है वी, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। यही जो है जो आपका मैं बताया हूँ, इसका जो मैं एक सेपरेट वीडियो बना है वहाँ पर आप देख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब जो है जो पॉजिटिव और नेगेटिव में किस तरह से बनते हैं। नाट जो रहता है, नार शब्द रहता है, वहाँ पर ओ जो है आपके क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके, इस तरह से होता है। और आपका क्वेश्चन टैग तो बहुत ही ईजी रहता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में लिख कर और बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाला बात नहीं है, कुछ नहीं है। फिर हम आ जाते हैं 6 नंबर, ही रन वेरी फास्ट, और बहुत तेज़ दौड़ता है। ही ओन द मेडल, वही क्या जीतेगा, मेडल को जीतेगा। क्या बोल रहा है, कंबाइन द सेंटेंस यूज सो दैट का प्रयोग करके इस सेंटेंस को बनाना है। तो चलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर सो दैट का मतलब होता है इतना, या की या ताकि, इतना की, फिर उसका मतलब होता है ताकि, या दोनों वाक्य को जोड़ने का काम करता है, दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है सो दैट का उपयोग होता है। जहाँ पहले वाक्य में कोई क्रिया स्थिति होती है और दूसरे वाक्य में उसके परिणाम होते हैं। मतलब फर्स्ट वाक्य में आपको देखने मिलेगा कोई क्रिया कर रहा होगा और आप सेकंड वाक्य में उसका क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। बस उसको जो है दो शब्द को जोड़ने के लिए सो दैट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए दो मूल शब्द दिए हैं, कौन सा है, ही रन वेरी फास्ट, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया। ये जो है आपकी क्रिया कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है, बहुत तेज दौड़ने का काम कर रहा है। और दूसरे में आप देखेंगे ही ओन द मेडल, वो जो है उसका परिणाम लिखेगा,
कि वो जो है बिल्कुल मेडल जीत जाएगा, बस इसको जोड़ने का काम कर देगा। फिर ये कैसे बनेगा, ही रन सो फास्ट, ही रन सो फास्ट। यहाँ पर देखिए आप दो चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया है, वेरी को हटा दिया गया है, ही रन सो फास्ट। फिर यहाँ पर इतना हटा दिए, कौन सा, दैट, दैट लगा दिए यहाँ पर बीच में, ही ओन द मेडल। ये आपके कंप्लीट बन के तैयार, आपको 8 नंबर यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर अब आ जाते हैं 7th नंबर, यू टेक ऑल यू टेक नथिंग, यू टेक ऑल यू टेक नथिंग। यहाँ पर भी बोल रहा है कंबाइन सेंटेंस विथ आइदर और आर। आइदर और आर का प्रयोग कब किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, आइदर और आर का मतलब होता है या तो या, और कहते हैं या, इस तरह से इसका अर्थ होता है, या तो या और कहते हैं या दो शब्द या विकल्पों को चुनने के लिए किया जाता है। मतलब दो शब्द को, विकल्पों को चुनने के लिए, एक दूसरे को चुनने के लिए, इसमें से कौन सा है, इसका है, इस तरह से चुनने के लिए इसका आइदर और आर का उपयोग किया जाता है, दो शब्दों को चुनने के लिए। यहाँ पर दो शब्द दिया है, मूल शब्द, यू टेक ऑल, यू टेक ऑल, फिर दिया है यू टेक नथिंग, उसे ले लो या मत लो, ऐसा बोल रहा है। जब दोनों शब्द को जोड़ते हैं तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। किस तरह से, यू टेक, यहाँ पर आप फर्स्ट वाला ले, यू टेक आइदर आर आर नथिंग, यहाँ पर बस दो शब्द का प्रयोग है। यहाँ पर आप जो है यू टेक को यहाँ पर हटा दिए और सीधा सीधा नथिंग को जोड़ दिए, बात खत्म, आपका बन के ए भी तैयार। फिर अब हमारा 8 नंबर, डुएल डायरेक्ट का 8 नंबर क्या है, द गर्ल्स डिड नॉट ज्वाइन द एनसीसी। फर्स्ट है इसका दिया है, फिर इसका सेकंड दिया है, द गर्ल्स डिड नॉट ज्वाइन द एनएसएस। क्या बोल रहे हैं, लड़कियां जो है एनसीसी कैंप ज्वाइन नहीं की। इसमें भी बोल रहा है कि लड़कियां जो है एनएसएस कैंप जो है ज्वाइन नहीं की। इसको क्या बना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर और नार। नाइदर और नार का प्रयोग करके इस सेंटेंस को बनाइए। नाइदर और नार का मतलब होता है ना तो और ना ही, ना तो और ना ही इसका मतलब होता है, ना तो और ना ही। ये जो है क्या चीज़ है, इसके आप बात समझिए, दो नकारात्मक बातों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है नाइदर और नार का। बस यहाँ पर क्या चीज़ बोल रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है और कुछ नहीं। बस यहाँ पर आप एक माइंड में रखिए, नाइदर और नार जो है निगेटिव शब्द को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, बाकी कुछ नहीं किया जाता है। यहाँ पर द गर्ल्स डिड नॉट ज्वाइन द एनसीसी, द गर्ल्स डिड नॉट ज्वाइन द एनएसएस। बस दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो बहुत ईजी तरीके से ये बन के तैयार होगा। द गर्ल, यहाँ पर आ गया द गर्ल डिड नॉट, क्या बोल रहे हैं, निगेटिव शब्द को जोड़ने के या बताने को जोड़ने के लिए इसका नाइदर और नार का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला, द गर्ल्स नाइदर, फिर आपका ज्वाइन का हो गया ज्वाइनेड एनसीसी नॉर एनएसएस। बस इजी तरीके से ये आपके सेंटेंस। मैं अक्सर देखता हूँ कि जो है बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो है डुअल डायरेक्ट को बहुत ही मिस्टेक करते हैं बनाने में, जबकि ये जो है आपके बहुत आसानी से बनने वाले होते हैं। इसमें आपको 5 में 5 मार्क्स जो है मिलने वाली चीज़ होता है। तो इसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के बाद जब ये वीडियो आप देखोगे तो बहुत ही आसानी से कोई भी आपके पास जो है क्वेश्चन आए, बहुत ईजी तरीके से आप जो उसे बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को आप जो है सीरियसली देखोगे और आप समझने की कोशिश करोगे और बहुत ही आप इंटरेस्ट के साथ इसे देखकर उन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए जो आपके पास अभी आने वाले हैं 24 फरवरी 2026 में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। अगले इसके जो आपके क्वेश्चन बचा है उसको हम कंप्लीट प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते हुए मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।